फिर ले लिया बदला उस हार का जो कि पिछले वर्ल्ड कप में आई थी और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल अब अफगानिस्तान के रहमो करम पे छोड़ दिया है इंडिया ने। मैंने कहा था ना कि छोटी टीमों को हरा के इंडिया जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया ने प्रूव कर दिया एक बड़ी टीम को हरा के और ऑस्ट्रेलिया को हरा के। अबे रात को तुम्हें कह दिया था ना, अफगानिस्तान ने काम कर दिया। आज इंडिया इनको निकाल के फेंक देगा टूर्नामेंट से। अब अगर अफगानिस्तान अपना मैच जीत जाता है बांग्लादेश से तो ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड कप में छुट्टी हो जाएगी और बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से उस वर्ल्ड कप के फाइनल की शिकस्त का जो इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली थी। बस अब अफगानिस्तान को सुबह सुबह मैच जीतना है। इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं मामलात। अभी जब मिड ब्रेक में शुरू में थोड़ा सा वो चौके मार रहे थे तो आवाजें बड़ी बुलंद हो रही थी, ट्रेविस हेड ऑफिशियल फादर और ये और वो। अब क्या हुआ बे नाजायज लोगों? ऑस्ट्रेलिया आज एक बड़ा मुकाबला था और इंडिया अनडिफीटेड आ रही थी और रोहित शर्मा कमाल की बारी खेली है रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा ने आज उसी ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा जिस ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को फाइनल में हराया था। बता दिया था तुम्हें रात को कि ठोक देगा इंडिया, फेंक देगा। अबे भाई 12 ओवर के बाद यह बॉल खेलना आसान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। टाटा बाय बाय हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो अब हालात ये है कि अफगानिस्तान जो है, काश के ऑस्ट्रेलिया 176 रन आज ना कर पाता तो अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार के भी दूसरे राउंड सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाता। रोहित शर्मा ने अपनी नर्व्स को काम रखा। रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी कोई मसले मसाइल किए ही नहीं। रोहित शर्मा तगड़ा खड़ा रहा और अक्षर पटेल माय बॉय हमारा आदमी है वो। अक्षर पटेल के कैच ने गेम को पूरा ही पलट दिया। दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री में जब देखा जाए कि जनाब 40-41 गेंदों पे 92 रन की बारी और टीम डिजर्व ही नहीं करती वहां से लूजिंग कॉज में। हालांकि उस तरह की हिटिंग बैक एंड पे नहीं की इंडिया ने। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन का सरपास कर लिया है तो अफगानिस्तान को अब बांग्लादेश के ऊपर हर हाल में सेमीफाइनल जाने के लिए जीत की जरूरत है। दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे थे कि इंडिया छोटी टीमों को हरा के सेमीफाइनल में जाता है, लेकिन उन्हें ये क्या पता, वो खुद ही दूसरों के भरोसे रहकर हर बार सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। और इस बार भी उन्होंने भरोसे पर ही रहे थे कि ये टीम उसको हरा दे, ये उसको हरा दे तो इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके से हार के बाहर हो गई। और अब ये इंडिया की कह रहे थे कि इंडिया दूसरों को छोटी टीमों को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच दिया। उन्होंने देख लिया कि इनका बाप ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कितनी बुरी तरीके से हराया। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे के रहमो करम पर इंडिया ने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर बांग्लादेश ज़्यादा रन रेट से जीत जाती है, अगर 10 ओवर के अंदर बांग्लादेश स्कोर को चेस कर लेगी तो बांग्लादेश पहुंच जाएगी। अगर अफगानिस्तान जीतती है तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगी। अगर बांग्लादेश कम मार्जिन से जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। अब ये 3 टीमें तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, अब चौथी टीम का इंतजार है। 15-20 रन और आ सकते थे क्योंकि 20-22 गेंदों पे बीच में 15वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक बीच में काफी सूखा सा रहा। 18वें ओवर में एक चौका लगा। अगर अफगानिस्तान हार जाता है बांग्लादेश से तो बांग्लादेश वाले जो हैं वो आज ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की अपनी जो जीत है वो भी उनके काम नहीं आने वाली है। और अक्षर पटेल ने यह साबित किया कि भाईजान क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। पहला ओवर पावर प्ले में जरूर उसका एक्सपेंसिव किया था, पर अक्षर पटेल ने यह साबित किया कमबैक ओवर में 3 रन देकर वहां से मोमेंटम गया। मजा आ गया, शानदार बारी। और वो बारी डिजर्व ही नहीं करती थी कि वो बारी किसी भी एंगल से लूजिंग कॉज में कभी भी नजर आए। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है और ये अफगानिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आज बांग्लादेश को हरा के तो वो सेमीफाइनल में पहुंचे। मेरी ख्वाहिश पता है आज क्या थी? ये जितने लोग ट्रेविस हेड को अपना बहनोई, बाप, भाई जो बना रहे थे, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ट्रेविस हेड विकेट पे खड़ा रहे और ये हारे। इंडिया ने अब ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के रहमो करम पे समझिए या परफॉर्मेंस पे समझिए, अब अफगानिस्तान को सिर्फ अपना मैच जीतना है और वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे अलोंग विद इंडिया फ्रॉम दिस ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो एक बहुत बड़ा कोई ह्यूज मार्जिन अगर आ जाए तो 81 रन का, पता नहीं लोग क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अफगानिस्तान तो नहीं नो अफगानिस्तान को जीत तो चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को ज़्यादा मार्जिन की जीत नहीं चाहिए। बांग्लादेश को आगे आने के लिए अगर वो अफगानिस्तान को हराता है तो फिर अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट होंगे, बांग्लादेश के भी 2 पॉइंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी 2 पॉइंट होंगे। ओ भाई ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में जो है वो सरिया देके भेज दिया, सरिया डाल दिया बुमराह ने ट्रेविस हेड के। लेकिन उस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने काफी कोशिश की, बट कुलदीप यादव आपसे बोला था कि ही वुड बी अ बीस्ट इन
वेस्ट इंडीज। तो देखिए कुलदीप यादव का इफेक्ट अब हर मैच में सुपर 8 में जहां वो खेल रहा है वेस्ट इंडीज में, आप उसका जलवा देख रहे हैं। बाकी बॉलर्स पिट रहे हैं 10-12 रन, लेकिन कुलदीप ने आगे ऐसी नथ डाली है। क्योंकि ट्रेविस हेड आउट नहीं होता तो क्या उखाड़ लेता। जब बुमराह ने उसे आउट किया, रिक्वायर्ड रन रेट 14 पे लग गया था, घंटा बना सकता था ट्रेविस हेड, कोई रन नहीं अचीव कर सकता था ये। तो तब अब बांग्लादेश का फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर कोई बहुत बड़े मार्जिन से जाके वो हराएं तो तब उनका मौका बन सकता है कि वो सेमीफाइनल में आए। या अफगानिस्तान की टीम में काम करोगे, यार हमने जहाज़ में बैठ कर वापस काबुल जा रहे हैं तो आप लोग आके खेल लो, तो तब इनका काम हो सकता है, अदरवाइज़ काम नहीं हो सकता। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की तो पैकिंग कर दी है, और ऑस्ट्रेलिया वाले तो याद ही करेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर आए थे, अफगानिस्तान से भी हारे, और अफगानिस्तान से हारने के बाद आज उनका जो काम ज़्यादा जो उनका काम जो पैक हुआ है वो टीम इंडिया ने किया है कि चल भाई तू आज मैच जिता, विकेट सीधी है ना, दिन का गेम है, तू दिन में मार मुझे, तू आके बीच के रातों को तो मार लेता है, तू दिन में मार। दिन में बता तो चुके तुझे कि भाई बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए आज भारत ने, और अफगानिस्तान अब बड़ा अनलकी होगा कि अगर वो सुबह बांग्लादेश को ना मार पाए और मारे। और ऑस्ट्रेलिया का किस्सा तमाम, इंडिया का सेमीफाइनल लगा है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से इंतकाम बाकी है एडिलेड ओवल की 10 विकेटों की शिकस्त का, कि एक के बाद एक और 3 रन 4 रन 5 रन उस पिच पे जो कि बैटिंग पिच है। 100 यहाँ इस मैदान में रन हुए ठीक ठाक। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंग्लैंड के साथ अच्छे रन किए, बाकी 200 के पार भी यहाँ पे टोटल हुआ है, लेकिन उसको जो डिफेंड करना होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। रोहित ने जो बैटिंग कर दी, उसने वो गेम दिखा दी कि कैसे आप बड़े मैचेस के अंदर खेलते हैं। मैं हैरान हूँ कि लोग विराट कोहली को, आज मैं ट्विटर चेक कर रहा था, विराट कोहली के बारे में बोल रहे थे कि जी वो स्कोर नहीं करता, वो ये नहीं करता। यार एंड ऑफ द डे आपकी जब टीम जीत रही हो तो फिर ये जो बैटिंग की नाकामियां हैं जो बाकियों की होती हैं वो छुपती रहती हैं। क्योंकि बुमराह नहीं था, इंडिया सेटल्ड नहीं थी, अनसेटल्ड सी टीम थी। तो यही बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी चीजें, ये जो तुम लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे बाजार गर्म किया था कि ये मार रहे हैं, ये बुमराह आज पिटेगा, ये जदम, हाँ गलतियां थोड़ी सी हो गई थी यार आज इंडिया से। अगर साफ लफ्जों में देखें आप लोग तो गलती ये थी कि यार मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिराज को खिलाना था, क्योंकि 6 ओवर में आप पावर प्ले में इन बल्लेबाजों के सामने रिस्क नहीं लेते कि यार पावर प्ले में अक्षर से बॉल डलवा लें या पावर प्ले में आप जडेजा से बॉल डलवा लें। और इंडिया की बॉलिंग आज फिर साबित उसने किया कि उनमें दम है। और एट द बैक एंड जो बुमराह ने फिर आके उस ट्रेविस हेड को जो कि दर्दे सर बना हुआ था कि इससे जान कैसे छूटेगी, उसको आज फिर कैसे डिसीव किया, बिल्कुल बच्चों की तरह डिसीव करके एक स्लो डिलीवरी, दूसरी स्लो डिलीवरी, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तो स्लो डिलीवरी आई है, शायद कि दूसरी नहीं आएगी, तो बल्ला घूम गया, गेंद फिर आई, ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। वो जैसे रेसलिंग में उठा के कमर पे पटकते हैं, तो समझिए कि बिल्कुल उसी तरह बुमराह ने आउटफॉक्स किया जनाब हेड को, और गेंद हवा में और छुट्टी, टाटा बाय बाय। बुमराह वाज फैंटास्टिक एज। सो इंडियन टीम के बारे में मैंने ही बोला था कि छोटी टीमों को हरा के इंडिया जो है वो आगे आ रहा है। आज इंडिया ने अच्छी बैटिंग की। आज इंडिया ने नो डाउट हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ी टीम को हराया, और इस बात की भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि इंडिया का टॉप ऑर्डर चला है। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि एक रोहित शर्मा की इनिंग्स और बाकी पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप एक तरफ। देखिए इस विकेट की जो खासियत थी वो बारिश ने खत्म कर दी। बारिश हुई तो वो अंडरनीड मॉइस्चर गया, इस विकेट का ज्यादा ब्रेक और ज्यादा टर्न खत्म हो गया। इस विकेट पर अगर आप सेट बैट्समैन है तो आपसे शॉट लगते हैं, लेकिन जब बॉल थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे जाता है 12 ओवर में 13 ओवर में, उसके बाद आप देखें कि जो देर मार 4.5 होती है यानी कि पिटाई होती है, वो पिटाई आप चेक करें कि किस तरह से पिटाई की गई है, किस तरह से बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए हैं। रोहित शर्मा की पारी इतनी बेहतरीन थी कि पाकिस्तानी मीडिया वालों ने भी कह दिया कि ये पारी हारे हुए मैच में समारोह ऐसा जायज़ नहीं होता। अगर इंडिया मैच हार जाती तो ऐसा जायज़ नहीं होता, क्योंकि रोहित शर्मा की पारी बेहतरीन शानदार थी। ट्रेविस हेड ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन रोहित शर्मा से बेहतरीन पारी नहीं थी वो। अगर विराट कोहली भी रोहित शर्मा का साथ देते तो इंडिया का स्कोर 220 या उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता था, लेकिन रोहित शर्मा अकेले ही खड़े रहे और उन्होंने रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, और 2023 की हार का बदला ले लिया है और ऑस्ट्रेलिया को अपनी नानी याद दिला दी है। एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच को हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इंडिया मैच को हार भी जाता तो 2 या 3 ओवर या लास्ट ओवर के अंदर हारता तो उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप में फिर भी टॉप करता। अगर अफगानिस्तान जीतती तो
ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट इंडिया से नीचे रहती है। इस वजह से इंडिया को हारने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंडिया ने 205 स्कोर इतना कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया 15 ओवर में चेज़ नहीं कर पाती। तो इस वजह से इंडिया के लिए ये कोई भी अच्छा काम नहीं था। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया को आखिरी बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। सबसे पहला मुकाबला तो इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड से हार का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने भी इंडिया को कई बार वर्ल्ड कप से बाहर करा है। तो इंडिया को भी उनसे बदला लेना है अपना, और अपने दिखाना है कि ये टीम सबसे बेस्ट है और वर्ल्ड कप को उठाकर लेके आना है। तो अब आप कमेंट में लिखकर बताइए कि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगी या नहीं, और फाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।